Hello students, today we are discuss our chapter number 11, okay? And the name of this chapter is चुंबकत्व. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रस्तावना. लगभग 2500 वर्ष पूर्व युयान देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे. यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था. ठीक है, इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नीशिया पड़ा. अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी भाषा में चुंबक हम कहते हैं. ठीक है, इसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है. कुछ समय बाद लोगों ने इसके अन्य गुणों का भी पता लगाया. इस पत्थर को इसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्व लटकने पर इसके सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होते हैं. ठीक है, इस गुण के कारण इससे जो है दिशा बताने वाले पत्थर मतलब लॉर्ड स्टोन भी कहा जाता है. क्लियर? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले इस प्रकार के चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं. प्राचीन काल में चुंबक का जो उपयोग है वो समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था. बाद में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक भी बनाए गए. अलग अलग चुंबक बनाए गए. शक्तिशाली चुंबक कोबाल्ट स्टील, ठीक है, निकल स्टील के बनाए गए. इनमें उत्तर दिशा जो है वो प्रदर्शित करने वाले सिरे पर एन तथा दक्षिण दिशा को बताने वाले पर एस जो है वो अंकित किया जाता था. ठीक है, चुंबकों के नाम इन्हीं आकृति के आधार पर रखे जाते हैं. जैसे सबसे पहला है नाल चुंबक. ठीक है, तो ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का ही होता है. ठीक है, फिर है दंड चुंबक मतलब छड़ चुंबक. यह आयताकार और बेलनकार होता है. नेक्स्ट है चुंबकीय सुई. तो सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं. यह अपने मध्य बिंदु पर नुकीली कील पर टिकी रहती है. ठीक है, यह क्षैतिज तल में स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है. इसका जो उत्तर की ओर का जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव एन और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव एस होता है. ठीक है, फोर्थ है चुंबकीय कंपास. ठीक है, तो यह एक छोटी चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है. डिबिया के ऊपर जो है कांच की प्लेट लगी होती है और इसमें भी उत्तर की ओर का जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी मतलब एस होता है. ठीक है, लगभग 1800 वर्ष पूर्व जो है सर्वप्रथम चीन देश ने चुंबक के दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया था. इसकी खोज से समुद्री यात्रा या फिर आपके व्यापार जो है के क्षेत्र में नई क्रांति आई. इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नए स्थानों की भी खोज की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट है चुंबक के गुण क्या होते हैं. तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबड़, तांबा, पीतल के छोटे टुकड़े, पिन, सिलाई, सुई, ठीक है, बॉर्ड पेन, लोहे के छिल्लन लेते हैं. एक चुंबक को लेकर बारी बारी से प्रत्येक वस्तु के पास ले जाकर हमें देखते हैं कि पिन, सुई, ठीक है, बॉर्ड पेन या लोहे के छोटे टुकड़े चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं. ठीक है, पेंसिल है, रबड़ है, तांबा है, पीतल के टुकड़े हैं, आकर्षित नहीं होते क्योंकि चुंबक जो है जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ हम कहते हैं. ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं. ठीक है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है. इसमें क्या है, कागज पर लोहे के बुरादा लेना है, उसे फैला देना है. ठीक है, अब दोनों सिरों पर जो है आपको अधिक मात्रा में चुंबक चिपका देना है और फिर उसमें अट्रैक्शन देखना है. ठीक है, अगेन ये आपका जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पर आपको एक मैग्नेट लेनी है, लकड़ी का स्टैंड लेना है और फिर उन्हें अपोजिट पोल्स में लगा देना है. ठीक है, अब यहाँ पे आकर्षण देखना है और आपका दैशिक गुण देखना है. क्लियर? अगेन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करना. अब किस तरह से चुंबकित करते हैं तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है. आपको दो मैग्नेट लेनी है. ठीक है, तो नॉर्थ साउथ होना चाहिए और साउथ नॉर्थ मतलब अलग अलग पोल्स होने चाहिए. ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ नहीं होना चाहिए और साउथ साउथ नहीं होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज आपका अगेन एक्सपेरिमेंट है कि लोहे की एक कील लेनी है, उसे धागे में लपेट देना है. ठीक है, अब तार के सिरों को शुष्क तेल से जुड़कर विद्युत धारा प्रवाहित आपको करनी है. कील के सिरे पर लोहे की छिल्लन या फिर ऑलपिन इसके पास लेके जाना है. ठीक है, अब उसमें आपको देखना है कि उसमें विद्युत चुंबक होती है और किस प्रकार से ये काम करती है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है चुंबक के उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चुंबक के उपयोग क्या होते हैं, देखिए चुंबक लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उसके बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों की जो पहचान आप की जा सकती है। लोहे के कण जो हैं वो मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग करते हैं। ठीक है, चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में प्रत्येक होने वाली डायनेमा का निर्माण किया जाता है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो कंपास सुई बनाने में ही किया जाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से दिशाएं मालूम की जाती हैं। एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। अब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं। हम देखते हैं तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपेल होता है। ठीक है, अगेन आपका एक एक्सपेरिमेंट है, एक छड़ लेना है। ठीक है, और इसके पास चुंबक के कंपास लाना है। अब देखना है कि वो अपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है एक छड़ चुंबक लेते हैं। इसके सामने कुछ दूरी पर कंपास सुई आप रखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। अब कंपास सुई और छड़ चुंबक के बीच एक लोहे की वस्तु खड़ी करके हम रखते हैं। हम देखते हैं कि कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चुंबक का प्रभाव जो है वो कहाँ जाता है, लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता। अब चुंबक और कंपास सुई के बीच कांच की प्लेट रखते हैं, तो लकड़ी की जो सख्त दफ्ती का टुकड़ा आदि बारी बारी से रखते हैं। हम देखते हैं कंपास सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार भी नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए इन पदार्थों को दूसरी तरफ भी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव निकल जाता है, जबकि कुछ चुंबक के ध्रुव के पास कंपास सुई रखते हैं तब उनसे विक्षेप अधिक होता है, और जब चुंबक के ध्रुव से दूर रखते हैं तो उसमें विक्षेप जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कम हो जाता है, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसके ध्रुवों की प्रबलता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ओके, अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल। एक छड़ लेना है, चुंबक तथा कंपास लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे बनाए हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो नॉर्थ साउथ बनेंगे। ठीक है, मतलब एक चुंबक को अगर आप बीच से तोड़ देते हैं तो वो अलग अलग पोल बनते हैं, एक कोना नॉर्थ, एक कोना साउथ। अगर इसको बीच में से तोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे किया है। फिर इन वालों को भी ब्रेक किया तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इसको ब्रेक किया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, मतलब दोनों में अलग अलग पोल होते हैं। ठीक है, ओके, अगेन नेक्स्ट इज चुंबक का निश्चित परीक्षण। अब इसका परीक्षण हम किस तरह से करते हैं, देखिए लगभग 6 इंच का एक चुंबक तथा एक छोटा 2 इंच का चुंबक लेकर चित्रानुसार बड़े चुंबक के ऊपर छोटे चुंबक को विभिन्न स्थितियों में अनुसार लटकाना है। इस तरह से हम देखते हैं कि पहली एवं 5वीं स्थिति में छोटा चुंबक ध्रुव तल में, तीसरी स्थिति में क्षितिज जल में, दूसरा एवं चौथी स्थिति में क्षैतिज तल के पास किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी दंड चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में ले जाते हैं, तब चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि दंड चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। ठीक है, इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। पृथ्वी भी एक मैग्नेट है। पृथ्वी के दोनों ओर चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से दूर होते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है वो अमेरिका में हडसन की खाड़ी के समीप उत्तर पश्चिम, और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में साउथ विक्टोरिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चुंबक का रख रखाव। ओके, तो जो चुंबक है वो चुंबकत्व बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां देखनी होती हैं। ठीक है, दो चुंबक को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें। ठीक है, चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। चुंबक को गर्म ना करें।
ठीक है, गर्म नहीं करना चाहिए। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को आमने सामने नहीं रखना, ठीक है, हमें रखना नहीं चाहिए। ओके, स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग करते हैं हम, ठीक है, इनको चुंबकों के सिरों पर लगा दिया जाता है। क्लियर? दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रखकर इनके सिरों पर नरम लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं। चुंबकीय प्रभाव जो है वो लोहे की पतली पट्टी से बाहर निकल पाता है, जिससे कि चुंबकीय जो आपका अधिक समय तक बना रहता है, मतलब उनका मैग्नेटिक जो फोर्स है वो बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या चुंबकत्व विद्युत धारा से संबंध है? चलिए, तो एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लेते हैं, ठीक है, इनको मेज पर रखकर अब आप इन्हें जोड़ते हैं। तो एक चुंबकीय सुई को जो है तार के ऊपर इनके समानांतर समीप में रखते हैं। हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का प्रवाह जो है बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है अपनी पूर्ववत स्थिति में जैसे पहले थी ऐसे ही आ जाती है, क्योंकि तार जो है उसमें विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब तार में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, तो चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है, परंतु इस बार सुई के घूमने की दिशा पहले की अपेक्षा में बिल्कुल अपोजिट रहती है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित करने पर जो इनके चारों ओर की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम डेनमार्क निवासी वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने 1820 ईस्वी में ज्ञात किया था, मतलब बताया था। ठीक है, इस प्रयोग को ऑरस्टेड का प्रयोग हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है? क्या वो उसी तरह से बिहेव करती है? तो देखिए, धागा लिपटा या फिर एनिमल किया हुआ तांबे का तार लेते हैं, इसे किसी गत्ते, मोटे कागज या प्लास्टिक पदार्थ के खोखले बेलन पर जिसका व्यास लंबाई में कम है पर लपेटते हैं और इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को चित्रानुसार शुष्क सेल मतलब बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। ठीक है, परिनालिका को इसके गुरुत्व केंद्र मतलब मध्य से ऐंठन रहित धागे से बांधकर हम स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं। ठीक है, अब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हम देखते हैं कि विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित करने पर परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है, क्योंकि परिनालिका एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। अब इसे जो है परिनालिका के किसी एक सिरे पर क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव हम लेते हैं। ठीक है, यदि परिनालिका का सिर जो है चुंबक के सिरे से आकर्षित होता है तो परिनालिका का यह दक्षिणी ध्रुव तथा प्रतिकर्षित होने पर यह सिरा जो है वो उत्तरी ध्रुव को हो जाता है। ठीक है, परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा जो है वो बदलने पर उनके सिरों की जो आपकी ध्रुवता है वो भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है, जिसका एक सिरा जो है उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, परिनालिका में ध्रुव का निर्धारण विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर ही होता है कि किस प्रवाह में वो, ठीक है, किस दिशा में प्रवाह कर रहा है। धारावाही परिनालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है उसी सिरे पर उत्तरी ध्रुव तथा जिस सिरे पर दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है उस सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबक के उपयोग। अब इनके उपयोग क्या है, इनके यूज क्या है? इसका टेलीग्राफ तथा टेलीफोन यंत्रों में उपयोग होता है, विद्युत मोटर में जिनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़ा धोने की मशीन, ठीक है, आदि में किया जाता है, विद्युत घंटी या फिर लाउड स्पीकर में भी, कल कारखानों में भारी स्टील एवं लोहे के टुकड़े सामानों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में इनका यूज होता है, शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इन्हीं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
ठीक है। अगर आपके आइज में कुछ हो जाता है तो इन्हीं का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके अब आप कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। तो चुंबक की खोज सर्वप्रथम मैग्नीशिया शहर में हुई थी और इसका नाम वहीं से मैग्नेट पड़ा था। लोहे, जो चुंबक है वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। शक्तिशाली चुंबक जो है वो कोबाल्ट स्टील या फिर निकेल स्टील से बनी होती है। क्लियर? चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को ही प्रवाहित करता है। क्लियर? तो वो यही डायरेक्शन रहता है, उत्तर और दक्षिणी में। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।